हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम। देखिए, हमें सम फाइंड करना है। हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हैं 2/5 प्लस 3/10। इनका हमें सम फाइंड करना है। 2/5 प्लस 3/10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे ऐड करने के लिए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 10 का। देखिए 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। कैसे पता चलेगा 10 ही होगा? ये देख लेंगे कि जो हमारे डिनोमिनेटर हैं क्या दोनों एक ही टेबल में आते हैं। देखिए 5 की टेबल में आ रहा है 5 2 10, तो बड़े वाला क्या होगा हमारा 10, इसका एलसीएम होगा। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम ही लेना होगा हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तो दोनों सेम ही टेबल में आ रहे हैं, इसलिए तो हमें ओरली पता चल गया कि एलसीएम 10 है। तो अब जो ये 10 है, अब जो ये हमारा डिनोमिनेटर 10 आया है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10, 2 आ गया। उस 2 की इस वाले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे तो 10 ही था, यहाँ पे तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेम ही था। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3/10। 2 2 4, 4 प्लस 3/10 = 7/10। अब सेकंड पार्ट देखिए, 7/12 प्लस 5/8। तो अब यहाँ पर हमें 12 और 8 का पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेंगे। 8 और 12 को हम ऐसे लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं कट रहा है तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 की 1 में नहीं चल रही है, 1 की यहीं लिख देंगे ऐसे ही, और 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ गया एलसीएम 24। अब एलसीएम हमारा 24 आया है, 24 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है, तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 2, और जो 2 आया है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 2 प्लस, अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हमारा क्या है 24। तो फिर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा 5 × 3। तो हमारा हो जाएगा 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। 14 और 15 को हम ऐड कर लेंगे, उसके अपॉन में होगा 24। दोनों को ऐड करने के बाद आ गया हमारा 29/24। ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब कर लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा -4/7 प्लस 3/14। तो देखिए यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 7 और 14 का। मैंने बताया था पहले, आप चेक कर लेंगे कि दोनों एक ही टेबल में तो नहीं आ रहे हैं। दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। 7 2 जा 14, तो जो बड़ा नंबर होगा वो उसका एलसीएम होगा। तो ये 14 एलसीएम हो गया। अब 14 को इसके डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3। अब इसका तो 14 ही है, इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि 14 ही हमें चाहिए था, तो +3। तो -4 × 2 हो गया -8 प्लस 3/14। -8 में से 3 गए, -5 बच गया। हमारा आंसर आ गया -5/14।